I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था. So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है. मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा. Hi, my name is Samyak Jain and I have secured an All India rank of 7 in this year's UPSC Civil Services examination. This is my journey for UPSC. मैं डेगी में पैदा हुआ था और मेरी परवरिश स्टार्टिंग की पैगे के 13 सालों की वहीं की है, ईस्ट डेगी की, शाहदरा की. जब मैं 13 वर्ष का था तब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया मुंबई एंड देयरफॉर आई डिड माई 10th and 12th फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई. एट द एज ऑफ 18 years of age आई रिटर्न्ड बैक टू डेगी एंड फिर मैंने यहाँ से DU से BA इंग्लिश ऑनर्स किया. उसके बाद मैंने IIMC ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने PG डिप्लोमा किया इंग्लिश जर्नलिज्म में एंड उसके बाद मैं JNU गया जहाँ की मैंने MA किया पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, जो कि बेसिकली एक इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंडर. वहाँ से व्हेन आई वाज इन JNU मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड नेचुरली मेरा भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में. ऑलरेडी जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से आते वक्त आई वॉज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द सिचुएशंस दैट द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री वर फेसिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट. देयरफॉर आई रियलाइज्ड के जो UPSC है, जो सिविल सर्विसेज हैं, स्पेशली द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दे कैन प्रोवाइड मी विद अ मच बेटर प्लेटफॉर्म एंड अ डायरेक्ट एजेंसी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. और मैंने फिर वहीं से अपनी UPSC जर्नी स्टार्ट करी. मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है. जब कोरोना आया तो ऑल्दो वो दुनिया के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, लॉकडाउन लगा एंड बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई. बट देन आई यूज्ड दैट टाइम, आई फाउंड दैट एज एन अपॉर्चुन टाइम टू स्टार्ट माई जर्नी. आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन दैट फेज़. मैंने घर पे ही बैठ के ज़्यादातर पढ़ाइयाँ करी, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, थोड़े से वीडियोज़ वगैरह देखे और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी करी. मेरा पहला अटैम्प्ट 2020 का था, UPSC 2020 का, जिसमें कि मेरे कुछ ही महीने की प्रिपरेशन थी एंड देयरफॉर आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल अवेयर ऑफ द एग्जामिनेशन. उस एग्जामिनेशन में जो मैंने सबक लिए, जो मेरी लर्निंग्स थे, उनको फिर मैंने अपने फ्यूचर नेक्स्ट अटैम्प्ट में यूटिलाइज़ किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड वहाँ से फिर मैंने सीखा कि बेसिकली यू हैव टू स्टिक टू द NCERTs, टू द कोर सिलेबस. आपको हर सब्जेक्ट की मैक्सिमम एक बुक रखनी है जिससे कि आप पढ़ें. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे दे रन आफ्टर बुक्स के ये वाली बुक भी अच्छी है, वो वाली बुक भी अच्छी है, फलाने ने मुझे वो बुक बताई, ढमकाने ने मुझे ये बुक बताई. सो दे होर्ड बुक्स and instead of doing that, what my mantra was limited syllabus, unlimited revisions. I focused on that कि बार बार उसी चीज़ को पढ़ो, रिवाइज करो ताकि एग्जाम के वक्त वो रिकॉल कर सके, रिकॉल वैल्यू डेवलप हो सके. जब आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो, एक ही किताब से पढ़ते हो, तो आपकी रिकॉल वैल्यू डेवलप होती है. आई थिंक विच वॉज वेरी मच हेल्पफुल इन माई जर्नी. इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह दिए. मैंने कई कोचिंग क्लासेस के मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर रखे थे जिनको मैं देता था एंड उनसे मैं कंटिन्यूसली अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा था कि कहाँ पे कमिंग है, कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हैं एंड टू इम्प्रूव अपॉन दोज मिस्टेक्स. वो भी मेरा एक की पॉइंट था इस पूरी जर्नी में. जो कि मेरे सेकेंड अटैम्प्ट की भी जर्नी है, मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरी मदर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जर्नी में. क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो मेरे को एग्ज़ाम वगैरह लिखने में मेरे साथ वही जाती थी. शी डिड प्रिपेयर विद मी एंड आई थिंक टुडे शी इज़ as much an IAS officer as I am. So as far as the main strategy is concerned, answer writing is very important. It is very important कि आप when you're between the intermediate period between the prelims and your mains, आप कम से कम दिन का एक पेपर तो ज़रूर लिखें. इवन ड्यूरिंग प्री प्रीलिम्स फेज, जब आप PT से पहले के फेज़ में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी करते हुए लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके हैं, then also you can focus on writing at least 1 or 2 answers a day, which is very beneficial habit. बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें बिकॉज प्रीलिम्स में आपको मेजरली सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश मेंस में करनी है, विच मस्ट बी योर मेन फोकस. आपको स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स को सेकेंडरी समझना है और मेंस को प्राइमरी समझना है. मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इसी चीज़ में गलती कर जाते हैं
कि वो प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड इवन इफ व्हेन दे क्लियर द प्रीलिम्स दे आर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस बिकॉज दे वर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट व्हेन इट केम फॉर देम। आई थिंक आपको स्टार्टिंग से वो बात क्लियर रखनी है कि मेंस की तरफ फोकस रखिए, और प्रीलिम्स के लिए आप तब प्रिपेयर कर सकते हैं जब आप अपने प्रीलिम्स से 2 महीने दूर हो। T-60 days is the time when I stopped preparing for my mains and started preparing for my prelims. And जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया, I was naturally very overjoyed with it. I was expecting to clear it, but फिर भी जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल थी। बट आई रियलाइज्ड कि मेरे पास एक बहुत कम टाइम पीरियड था, बिकॉज मार्च एंड के आसपास मेंस का रिजल्ट आया था एंड 18 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। सो आई रियलाइज्ड कि मेरे पास बहुत कम टाइम है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। So fortunately what I had done is started preparing or building up my DAF 2 beforehand only because I was expecting to clear it. तो मैंने अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट्स वगैरह पहले ही सॉर्ट आउट कर लिए थे। अपने DAF के की पॉइंट्स काफ़ी सारे उनको पहले ही वर्क कर लिया था उन पे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ऑल द वेरियस फील्ड्स। यूपीएससी की ये बहुत आदत है कि वो आपके DAF में डिफरेंट एरियाज़ को देखेंगे और मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। दे ट्राई टू मिक्स एंड मैच डिफरेंट एरियाज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड देन दे आस्क अ क्वेश्चन। तो मैंने उस तरीके से भी प्रिपेयर किया कि मल्टी डिमेंशनल रखूँ अपनी अप्रोच को, अपने आंसर्स को डायनामिक रखूँ, एक अप्रोच पॉजिटिव रखनी होगी, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी तरीके से रह रहे हो, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये समझते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी 12 to 18 hours a day in order to crack UPSC, but let me tell you, all of that is a myth. I did it by studying like from 6 to 7 hours a day, not more than that. And मैं ये कह सकता हूँ कि even if a guy is studying, even if a person is studying for more than 12 hours a day, I think वो बंदा इतना exhaust हो जाएगा that he or she may not be able to study for the next few days. So in this exam, the next thing that is most important is consistency, कि आप consistent रहें अपने efforts के साथ, आप रोज़ पढ़ें 6 से 7 घंटा अगर आप रोज़ दे पा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड ये जो मिथ्स हैं कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फेक। ऑल इन ऑल पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और कोशिश करते रहिए, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और कोट्स वगैरह को ध्यान रखिए। एंडिंग के वक्त मुझे बस एक ही कोट याद आ रहा है दुष्यंत का कि कौन कहता है कि आसमान में छेक नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।